जेई एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। ऑल थैंक्स टू हेल्थ जिनी बिकॉज एलन में बिकॉज ऑफ देयर पार्टनरशिप हर एक बिल्डिंग में उनका एक डेस्क तो था ही। वो आई थिंक सिर्फ एलन कोटा में ही पॉसिबल है और बाकी किसी इन्वॉल्वमेंट में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ऑल थैंक्स टू हेल्थ जिनी बिकॉज अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो वेदर रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ वट एवर, ऑलवेज 24/7 एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो मिलता ही था, जिससे एक एश्योरेंस मिले कि हाँ आगे जो भी होगा वो ठीक तो होना ही है। सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन दोनों साथ में फॉलो होने चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरे साथ है शुभम कुमार, जिनकी जेई एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। इन्होंने एलन से अपनी कोचिंग करी है और आइए इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा और इन्होंने एलन को ही क्यों चुना और ये आने वाले जेई एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहिए। हेलो शुभम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी जो एकेडमिक जर्नी रही उसमें आपने एलन को कैसे चुना और उसका क्या कारण था। लाइक सबसे पहले तो मैंने टैलेंटेक्स एग्ज़ाम दिया था, जिससे मुझे एलन में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। बट उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे कोचिंग के ऑप्शंस थे, फिर भी मैंने एलन को इसलिए चुना बिकॉज उसका जो अकेडमिक सिस्टम है, स्पेशली जो कोटा में एक पूरा इन्वामेंट है, माहौल है एलन का, उसमें जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ और एक कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप हमारे साथ रहता है दिन भर, उसमें जो हमारे इम्प्रूवमेंट होता है और एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो हमारा एक टेम्परामेंट डेवलप होता है, वो आई थिंक सिर्फ एलन कोटा में ही पॉसिबल है और बाकी किसी इन्वॉल्वमेंट में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म जो हमें अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करता है। जैसा आपने बोला कि एलन का सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है दूसरे कोचिंग सेंटर से, जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले जेई एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो किस तरह से कोचिंग को चूज़ करें और किस तरह से वो अपनी स्टडीज़ करें और किस तरह से मैनेज करें। आई थिंक डिपेंडिंग ऑन एक्सेसिबिलिटी या डिपेंडिंग ऑन वंस पर्सनल चॉइस, कोई अपने आसपास की कोचिंग भी चूज़ कर सकते हैं अगर किसी को अपने घर में ही रहकर पढ़ना है। बट अगर किसी को घर से बाहर निकलना है, दुनिया एक्सप्लोर करना है, और आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है इस एज में, तो आई थिंक उसके लिए एलन कोटा ही बेस्ट है बिकॉज अगेन द एनवायरनमेंट एंड द एटमोसफेयर दैट यू गेट देयर इज़ कम्प्लीटली अनमैच्ड विद एनी अदर एनवायरनमेंट दैट यू विल गेट इन आवर कंट्री। एकेडमिक्स की अपन ने बात करी, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हेल्थ केयर को मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है, अपनी हेल्थ को मैनेज करना जब आपको इस जर्नी में तैयारी कर रहे होते हैं, और एलन में आपको वो सपोर्ट कैसे मिला कि जिससे कि आप अपनी हेल्थ को भी मैनेज कर पाए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो। तो एलन में जाने से आपको वो सपोर्ट कैसे मिला और उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ और इस रैंक को पाने में उसने कैसे आपकी सहायता की। अकॉर्डिंग टू मी प्रिपरेशन के दौरान हेल्थ को मेंटेन रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बिकॉज अगर आप एक बार भी बीमार हो गए तो फिर उससे रिकवरी करने में जो टाइम लगेगा वो तो लॉस हुआ उससे अलग, बट उसके अलावा एक बैकलॉग बनता है, उसके साथ साथ एक मेंटल प्रेशर बनता है कि उसको कंप्लीट करना है और अभी जो करंट चल रहा है उसको भी उस पर भी ध्यान देते रहना है। तो इन दिस रिस्पेक्ट एलन ने हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। आई थिंक ऑल थैंक्स टू हेल्थ जिनी बिकॉज एलन में बिकॉज ऑफ देयर पार्टनरशिप वो हमारे साथ हमेशा, अब हर एक बिल्डिंग में उनका एक डेस्क तो था ही, जहाँ पर हम अप्रोच कर सकते थे कुछ भी अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो वेदर रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ वट एवर, एंड ऑलवेज 24/7 एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो मिलता ही था, जिससे एक एश्योरेंस मिले कि हाँ आगे जो भी होगा वो ठीक तो होना ही है। आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में, जिससे कि वो भी मोटिवेट हो सके और इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए मेहनत कर सके। सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन दोनों साथ में फॉलो होने चाहिए और इसमें एक कंसिस्टेंसी का एक ऊपर से टॉपिंग तो ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू शुभम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि कैसे आपने एकेडमिक्स को और हेल्थ को दोनों को मैनेज किया और कैसे दोनों ने ऐड ऑन किया आपकी इस सक्सेस के लिए।
हम आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी आप बहुत ऊंचे मुकाम हासिल करें और बहुत आगे बढ़ें। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you.